नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी मित्रों के समक्ष। बहुत ही हर किसी का मनचाहा सब्जेक्ट, हर किसी व्यक्ति की जिसको अपेक्षा होती है, हर किसी व्यक्ति को जिसकी आकांक्षा होती है, हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में इसी चीज के लिए भागम भाग कर रहा है। इस चीज के लिए जो है मैं आज इस विषय पर अपने इस वीडियो में प्रकाश डाल रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस श्रृंखला के ये जो वीडियोस हैं जिसमें मैं बताने वाला हूं आवर राइट इज टू बी रिच, यानी अमीर होना हमारा अधिकार है। अमीर होना हमारा अधिकार है। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। यह हमारा अधिकार है कि हम अमीर बने। हम यहां पर जीवन की प्रचुरता का नेतृत्व करने और खुश, दीप्तमान और आजाद रहने के लिए हैं। इसलिए हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए जिससे हम संपूर्ण, खुश और संपन्न जीवन जी सकें। और यह हर किसी की अपेक्षा होती है, चाहे कोई भी कितना साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अमीर बनना चाहता है। उसको भी धन की अपेक्षा होती है। इसको मैंने क्या, आप सभी मित्रों ने भी देखा होगा। अलग अलग तरीके से लोग धन की अपेक्षा करते हैं। तो ये केवल काम चलाने लायक धन से ही हम लोग क्यों संतुष्ट हो जाएं? जब साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसने लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को विमुख कर गेरुआ वस्त्रों को धारण किया, उस व्यक्ति को भी धन की आवश्यकता होती है। वो व्यक्ति भी धन चाहता है। तो हम केवल काम चलाने वाले धन से ही क्यों संतुष्ट हो जाएं? और तब जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क की अमीरी का मजा ले सकते हैं, हमारे पास अतिरिक्त धन रहना चाहिए। धनी होने की हमारी इच्छा का मतलब यह है कि हम और ज्यादा पूर्ण, होलसम, खुशनुमा और ज्यादा भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा कर रहे हैं। और ये एक यूनिवर्सल इच्छा है, सार्वभौमिक इच्छा है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य अमीर बनना चाहता है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो और चाहे वो महलों में रहता हो। लेकिन हर व्यक्ति जो है अमीर बनना चाहता है। हर व्यक्ति की अपेक्षा ये रहती है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करूं, और ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करूं, जिससे कि मैं अपने लिए उन तमाम सुख सुविधाओं को जुटा सकूं। To bring our ambitions and desires to fulfillment, we must be successful with money. हमें अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें धन से सफल होना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में धन हमारे पास में हो, हम अमीरी की तरफ बढ़ें। अपने खर्चों को पूरा करने के साथ साथ हम समाज को भी कुछ ना कुछ दें।
तब हम धनी कहलाते हैं, और ये अमीरी हर व्यक्ति चाहता है। तो मनी इज अ सिंबल, एक प्रतीक है। पैसा क्या है, धन क्या है, एक प्रतीक है, एक लेन देन का प्रतीक है। और हमारे लिए इसका अर्थ केवल इच्छाओं से आजादी ही नहीं, बल्कि खूबसूरती, ऐशो आराम, बहुलता और उत्कृष्टता से भी है कि हम श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक विशेष बात यह है कि धन किसी भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। किसी भी देश का एक एक व्यक्ति अगर धनवान होता है, इसका मतलब कि वो एज ए होल वो कंट्री, वो देश समृद्ध होता है, वो धनवान है। जिस प्रकार से जब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बिना किसी रुकावट के निरंतर बहता रहता है, तो हम मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं। इसी प्रकार से जब धन का प्रवाह हमारे जीवन में बिना किसी रुकावट के निरंतर होता है, तो हम आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं। ये मनी इज अ सिंबल ऑफ एक्सचेंज, यानी धन जो है वो आर्थिक लेन देन का एक लेन देन का माध्यम है। और हमारे शरीर में खून का संचरण जिस प्रकार से लगातार होता रहता है, अगर इसी प्रकार से धन का प्रवाह भी लगातार होता रहता है, तो हम अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध मानते हैं। तो इस अमीरी की सड़क पर, समृद्धि की सड़क पर कैसे चलें, किस प्रकार से हम इस अमीरी की सड़क पर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं, उसका माध्यम जो है हमारे अवचेतन मस्तिष्क के ज्ञान की शक्ति, आध्यात्मिक और मानसिक दोनों ही, और आर्थिक, सभी की सही सड़कों पर चलने का माध्यम। ये हमारा अवचेतन मस्तिष्क, ये हमें सभी प्रकार की जो है, चाहे वो आर्थिक सड़क हो, चाहे वो आध्यात्मिक सड़क हो, और चाहे वो मानसिक सड़क हो, मानसिक समृद्धि की सड़क हो, आर्थिक समृद्धि की सड़क हो, आध्यात्मिक समृद्धि की सड़क हो, हर सड़क पर चलने का जो एक माध्यम है वो है हमारा अवचेतन मस्तिष्क। और ये जो मस्तिष्क के नियम का जो स्टूडेंट है, जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है, ये निश्चित रूप से इस बात पर विश्वास रखता है, हमेशा इस बात पे विश्वास रखता है, और ये हमेशा इस बात को जानता है कि बाजार का माहौल चाहे कैसा भी हो, चाहे मंदी हो, चाहे हड़तालें हो रही हो, या किसी भी प्रकार की और कोई कमी हो, अन्य कोई कारण हो, उसे प्रचुरता से धन मिलता रहता है। धन का रूप चाहे कैसा भी हो, जैसे बताया कि धन का रूप जो है, धन आध्यात्मिक रूप से भी होता है, मानसिक समृद्धि के रूप में भी होता है, और जो लेन देन का प्रतीक होता है उस रूप में भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को धन का विचार भेजा। जिस किसी के पास भी ये समृद्धि रहती है, और जहां कहीं भी धन है, इसका प्रवाह होता रहेगा। हालात कैसे भी हों, धन का प्रवाह निरंतर हमारी ओर होता रहेगा, बशर्ते कि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सदैव समृद्धि के विचार भेजते रहें, हमेशा समृद्धि के विचार भेजते रहें। Knowledge of the power of our subconscious mind is means to the royal road of riches of all kinds. हर प्रकार की समृद्धि की सड़क पर चलने का माध्यम जो है वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मेंटल हो, और चाहे वो फाइनेंशियल हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास में धन नहीं है? Why we don't have more money? अब इस समय शायद एक विचार दिमाग में आ रहा होगा कि यार, जितना धन अभी मुझे मिल रहा है, मैं उससे ज्यादा पाने का पात्र हूं। हर व्यक्ति के
दिमाग में ये विचार आते हैं। हर व्यक्ति कुछ और चाहता है। मजदूरी करने वाला ये चाहता है कि मुझे मेरी मेहनत से कम मिल रहा। एक रिक्शा चलाने वाला चाहता है कि मुझे जो है वो महसूस करता है कि मुझे मेरी मेहनत से कम मिला। और जो बड़े बड़े ऑफिसेज में कार्य करने वाले जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो भी चाहते हैं कि यार जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उससे मुझे कम मिल रहा है, मैं ज्यादा का पात्र हूं, आई एम वर्दी ऑफ मोर मनी। लेकिन मेरा विश्वास है कि अधिकतर लोगों को कम प्रतिफल मिलता है, और कई लोगों के पास में धन इसलिए नहीं है, ज्यादा धन इसलिए नहीं है क्योंकि वे चुप हैं, और चुप रहने के साथ साथ वे धन की निंदा भी करते हैं, अलग अलग प्रकार की बातों को कह करके वे धन को गंदा बताते हैं कि सारी बुराइयों की जड़ ये पैसा है, उसका तो धन के लिए बहुत प्रेम है, ये सभी बुराइयों की जड़ है। ये कहते रहते हैं अब देखिए जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब दाल रोटी चलती रहे तो अब चेतन मन से उत्तर मिलता है कि चलती रहेगी, मिलती रहेगी बेटा, सलाद और मक्खन नहीं मिलेगा। अरे मांगा ही नहीं, मिलेगा कहां से। प्रकृति का नियम है कि जितना हम उससे मांगते हैं उतना मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी काम करता है। जिस अनुपात में हम मांगते हैं उससे कम जो है हमेशा ही मिलता रहता है, हमेशा उससे कम मिलता रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति से थोड़ा ज्यादा मांगो, आस्क फॉर मोर। एक धनुष या जो आर्चरर होता है, धनुष बाण चलाने वाला जो होता है, कंपटीटर होता है, वो जब अपने एम को साधता है तो जो उसका एम होता है उससे वो अपने तीर को हल्का सा उसका एंगल ऊपर की तरफ रखता है, उसका एंगल हमेशा ही थोड़ा सा अप रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो होती है, जैसे ही बाण छूटेगा, एयर में जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम अपना काम करेगा और थोड़ा सा वो डाउन होके आता है और वो सीधा फिर निशाने पर जाकर के टिक जाता है। तो अगर हमारी जितनी भी इच्छा है, अगर हम उससे ज्यादा मांगेंगे तो हमको उतना मिलेगा। केवल दाल रोटी मांगोगे तो दाल रोटी ही मिलेगी, मक्खन और सलाद भी मांगोगे तो वो भी मिलेगा, थोड़ा सा मात्रा कम रह सकती है लेकिन मिलेगा जरूर। अक्सर कहते रहते हैं ये रही मेरी झोपड़ी, मकान ठीक ठाक है लेकिन बोलते हैं ये रही मेरी झोपड़ी। तो झोपड़ी मिल पाएगी, बंगला कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए लाइफ से थोड़ा सा ज्यादा मांगो, लाइफ से थोड़ा सा ज्यादा मांगो। एक और कारण है समृद्ध ना होने का कि अधिकांश लोगों को अवचेतन के किसी कोने में यह डाउट है कि गरीबी में कुछ सद्गुण है। हमारे अवचेतन में ऐसी प्रकृति अथवा भावना बचपन में बिठाए गए अंधविश्वास अथवा वेदों पर आधारित सरासर झूठी व्याख्या के कारण हो सकती है। और ये व्याख्याता आप देखते होंगे, खुद तो चलेंगे आलीशान कारों में, खाने में भी इनको बहुत सारा बढ़िया मेवा चाहिए, बढ़िया फल चाहिए, ढेर सारी दक्षिणा भी चाहिए। और जो बेचारे व्याख्या सुनने के लिए आए हैं उनको दाल रोटी, ये धन बुराई की जड़ है,
ऐसा बताते हैं। ये तो सरासर गलत है। उस व्याख्याता की इच्छा खुद को धनी बनाने की है, खुद को आलीशान कारों में चलाने की है, खुद को एक बढ़िया बंगला में, उनका आश्रम भी 5 स्टार होटलों से कम नहीं होते। फिर लोगों को ऐसी शिक्षा क्यों देते हो? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। अब से अभावों की जिंदगी नहीं, खुशहाली की जिंदगी जिएंगे, ये प्रण करो। प्रकृति से खूब मांगो, खूब मिलेगा, जितना मांगो, लेकिन मांगना पड़ेगा। जब हम ज्यादा मांगेंगे तो हमको ज्यादा मिलेगा। और देखिए कैसे हम मनी एंड बैलेंस लाइफ, हम कैसे जो है धन और जीवन में संतुलन बिठा सकते हैं। सब कुछ त्याग कर केवल धन से प्रेम हमें असंतुलित और अव्यवस्थित भी बनाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजों को त्याग दिया जाए, परिवार छोड़ दिया जाए, धन को कमाने में बिल्कुल जो है बाय एनी मीन्स अपने आप को झोंक दिया जाए। लेकिन हम यहां पर अपनी शक्ति और अधिकार का समझदारी से उपयोग करने के लिए, कुछ लोग शक्ति की इच्छा रखते हैं और कुछ धन की। अब यदि हम अपना पूरा ध्यान धन के लिए रखते हैं, ये कहते हैं कि मुझे तो केवल धन चाहिए, मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल धन एकत्रित करने में लगाऊंगा, मेरे लिए किसी और चीज का कोई महत्व नहीं है। तो हमें ढेर सारा धन तो मिल सकता है, लेकिन यहां एक भूल होती है कि हम तो यहां पर एक संतुलित जीवन जीने के लिए हैं। हमें मानसिक शांति, सामंजस्यता, प्रेम, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की भी भूख होती है। इसको भी शांत करना है। और साथ ही साथ हमें अपनी छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने, जीवन में सही स्थान, खूबसूरती, दूसरों की भलाई और सफलता में अपना सहयोग देने की खुशी की इच्छा भी पूरी करनी होती है। ये सारी इच्छाएं हम पूरी करने के लिए, इस प्रकार से अपना जीवन सामंजस्यता से व्यतीत करने के लिए हम इस पृथ्वी पर हैं। हर प्रकार की समृद्धि जरूरी है। स्वास्थ्य रूपी समृद्धि भी जरूरी है, हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, हमारे परिवार के साथ में हमारा सामंजस्य भी बढ़िया रहे, आर्थिक रूप से हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, हम आर्थिक रूप से भी संपन्न रहें, खुशहाल रहें, ये हम सभी लोगों की कामना होती है। तो हमें पूरा का पूरा जो है पैसे और जीवन में बैलेंस बना करके रखना है। इसी श्रृंखला के जो है आगे बढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। आज के वीडियो में केवल इतना ही। निरंतर मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और लोगों को करवाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इन वीडियोस को देख करके आप अपने जीवन को वो दिशा और दशा दे पाएंगे जिनकी आप अपेक्षा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं एक नए वीडियो में।